जी, जी। पटकथा को लेकर कई बातें हुई और हम समझे। अब एक पटकथा कैसे लिखे उसको आप समझाइए। जी, ये तो बता रहे थे। हुँ, हाँ, इसको एक अलग तरीके से हम देखते हैं हुँ, कि पटकथा कैसे लिखें। हुँ, तो पटकथा लेखन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। हुँ, हुँ, इसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं हुँ, जिसको जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है। हुँ, अ, कहानी या कथा हुँ, किसी की भी हो सकती है। हुँ, एक पटकथाकार केवल उस कहानी या कथा को एक निश्चित उद्देश्य हुँ, यानी हुँ, फिल्मों के निर्माण के लिए लिखता है, हुँ, जो पटकथा हुँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीन प्ले हुँ, कहलाती है। हुँ, और दूसरी ओर एक कथाकार हुँ, स्वयं पटकथाकार भी हो सकता है, हुँ, यानी हुँ, कहानी भी उसकी हुँ, और पटकथा भी उसकी। हुँ, हुँ। अरे सवाल है कि पटकथा लेखन के सिद्धांत क्या है? यह कैसे लिखें? क्या लिखें और क्या न लिखें? एक फ़िल्मी कथानक का बीजारोपण कैसे होता है? इसका प्रारूप क्या होता है? इसे आप समझाइए। ओके, आप कहना ये चाहते हैं कि पटल कथा लेखन की को कैसे लिखें हुँ, और उस लेखन करने के लिए उसके सिद्धांत क्या है, हाँ, उसको कैसे हाँ, लिखने की शुरुआत कैसे करें, हाँ, पटकथा लेखन में क्या लिखना चाहिए, क्या हुँ, नहीं लिखना चाहिए, हुँ, हुँ, उस कथानक का बीजारोपण क्या कैसे करना चाहिए, हाँ, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, हाँ, इसको समझाऊं। हाँ, तो इसे हम निम्नानुसार इस तरह से समझ सकते हैं। हुँ, सबसे पहले तो प्रस्थान बिंदु, हुँ, क्योंकि आपने कहा कि उसको कैसे लिखन करने की शुरुआत करें, हुँ, तो उसको का एक प्रस्थान बिंदु होता हुँ, है। हुँ, हुँ, प्रस्थान बिंदु को हम कहेंगे प्रीमाइसिस। हुँ, प्रस्थान बिंदु को हम प्रीमाइसिस कहते हैं। हुँ, एक कथा का पटकथा के रूप में रूपांतर हुँ, और लेखन के लिए सबसे शुरुआती चरण है कि हुँ, कहानी को 3 पॉइंट पर कसना चाहिए। हुँ, कहानी लेखन के लिए 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है हुँ, और उन 3 पॉइंट को हमें कसना चाहिए। जी, आप कोई भी फिल्म देख लीजिएगा, हुँ, कोई भी फिल्म, हुँ, उसमें ये 3 पॉइंट का होना अत्यंत आवश्यक है। हुँ, एक, प्रस्तावना। जी, दूसरा है संघर्ष। हुँ, हर फिल्म में संघर्ष होगा। हुँ, कहानी की शुरुआत होती है तो एक प्रस्तावना होगी, हुँ, फिर संघर्ष होगा हुँ, और कहानी के अंत में एक समाधान होगा। हुँ, हुँ, यानी कि अनेक विद्वान, हुँ, जो पटकथा लेखक है, सफल पटकथा लेखक है, हुँ, उन विद्वानों ने इन 3 बिंदुओं को कहानी की समस्या, हुँ, नायक, हुँ, प्रतिनायक का संघर्ष हुँ, और कहानी का उपसंहार भी कहा है। बराबर, बातें यही है, प्रस्तावना, संघर्ष, समाधान। हाँ, उसको अ, अलग से भी कह सकते हैं, हुँ, कहानी की समस्या, हुँ, नायक प्रतिनायक का संघर्ष हुँ, और कहानी का उपसंहार। हाँ, इसको फिल्म की भाषा में हुँ, देखते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा मैं इसको समझाऊं हुँ, कि इसको प्रपोजिशन, हुँ, एक्सपोजिशन हुँ, या कन्फ्लिक्ट जी, कहते हैं। जी, हम जब फिल्म की रिव्यू के विषय में सुनते हैं हाँ, जब, तो ये 3 बातों पर बातें हो रही होती हैं। हाँ, हर जगह, हर रिव्यू में ये 3 ही बातें होती है हुँ, कि भाई प्रपोजिशन, हुँ, एक्सपोजिशन हुँ, या कन्फ्लिक्ट। जी, दूसरी बात है स्ट्रगल हाँ, या प्रोटागोनिस्ट्स या नायक एंड एंटागोनिस्ट्स, हुँ, यानी प्रतिनायक या विलन हुँ, के एक्शंस हुँ, और उनके रिजोल्यूशंस, हुँ, हुँ, इसको कहते हैं। हुँ, तो कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना, हुँ, संघर्ष हुँ, और समाधान को हुँ, पटकथा का त्रिक बिंदु, हुँ, 3 पॉइंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले हुँ, कहते हैं। इसको हुँ, पटकथा का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, प्रीमाइसिस जो कहते हैं, हाँ, यानी कि इसको प्रस्थान बिंदु भी कहा जा सकता है। हुँ, अंग्रेजी में इसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्क्रीन प्ले हुँ,
कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझाइए। और अच्छी तरह से हम्म। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक वर्कआउट करना पड़ेगा। जी। अ, एक उदाहरण लेते हैं। आपने डीडीएल देखी होगी, हाँ। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जी। देखी होगी सभी ने, शायद इतनी लंबे समय तक चलने वाली ये मूवी है जी। और इसका उदाहरण लेते हुए हम इसको समझते हैं। ओके, तो डीडीएल फिल्म के संदर्भ में इसको समझना हो तो इस फिल्म की प्रस्तावना, संघर्ष और समाधान क्या है ना, प्रीमाइसिस इसकी गुण क्या है इसमें, तो देख लेते हैं। प्रस्तावना क्या है इसकी? डीडीएल की प्रस्तावना क्या है? लंदन में रहने वाला एक भारतीय अप्रवासी बलदेव सिंह की इंट्रोवर्ड और आज्ञाकारी बेटी सिमरन और एक एक्सट्रोवर्ड मॉडर्न लड़का राज दोनों यूरोप की टूर पर जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हाँ। ये प्रस्तावना है। हाँ। यानी कि बलदेव सिंह की लड़की सिमरन जो नया नया जानने की उत्सुक है, वह यूरोप घूमने जाती है, वहां पर राज मिलता है, एकदम मॉडर्न लड़का है और दोनों मिलते हैं टूर के दौरान और दोनों में प्यार हो जाता है। ये प्रस्तावना है। अब संघर्ष देखिए, जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो भारतीय रीति रिवाजों को दिल से मानने वाले बलदेव सिंह को यूरोपियन रहन सहन से चिढ़ होती है ना। फिल्म में हमने देखा है कि यूरोप में रहते जरूर है पर वे फॉलो उन्हीं को करते हैं जो भारतीय रहन सहन है और लिहाजा वे सिमरन की शादी अपने भारतीय दोस्त के बेटे से करवाने के लिए भारत चले आते हैं। बराबर। तो दूसरी ओर राज अपने पिता की सलाह मानकर अपने प्यार सिमरन को पाने के लिए उसके पीछे पीछे भारत चला आता है। संघर्ष शुरू होता है और समाधान। राज और सिमरन का प्यार देखकर सिमरन की मां उन्हें भाग जाने के लिए कहती है। समाधान उसकी मां ढूंढ कर ले आती है, लेकिन राज कहता है कि वह बाबूजी के दिल में अपनी जगह बनाकर उनकी मर्जी से ही सिमरन को दुल्हन बनाएगा और आखिरकार राज और सिमरन की दीवानगी देखकर बलदेव सिंह को उनके प्रेम को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तीनों चीजें हैं, समाधान, संघर्ष और प्रस्थान, है ना। देखिए सभी फिल्मों में, कोई भी फिल्म ले लीजिएगा आप, प्रेम का वर्णन करने वाली है या सामाजिक मुद्दों का वर्णन करने वाली है या कोई भी, यहाँ जिसको हम विलेन कहते हैं वह विलेन नहीं। यहाँ बलदेव सिंह को देखिए, वह विलेन थोड़े ही है, नहीं, वे तो प्रतिनायक है। वे उनके विचार है। हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों के लिए वैसे ही विचार रखेंगे जैसे सोचता है ना। तो पर एक पूरी फिल्म सफल, और सारी फिल्में इसी सूत्र के माध्यम से चलती है। इसको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, इसको भी और बेहतर तरीके से, तो उसको चलिए उसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। और उस सूत्र को हम कहेंगे पटकथा लेखन का ओबीई या ओबीसी सूत्र, या इसको यह भी कहते सकते हैं हम जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन के वक्त या स्कूली शिक्षा में, तो ससंदर्भ समझूती लिखते थे। उसी रूप में पटकथा को समझने की कोशिश करते हैं। तो पटकथा के कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान में बांटने की एक सर्वमान्य लेखन परंपरा है। इन तीन बिंदुओं के रूप में कथानक को प्रस्तुत करने का चलन सर्वथा नया नहीं है। इसको कहां से
तो स्कूली शिक्षा में हमें सिखाया जाता है कि अपने प्रत्येक आलेख को 3 भागों में, यानी शुरुआत, ओपनिंग, मध्य भाग यानी कि उसका बॉडी, अंत भाग यानी एंडिंग के रूप में बांटकर लिखिए। तो आलेख की इस सूत्र को ओपनिंग, बॉडी और एंडिंग तीनों के पहले अक्षर को ले तो यह हुआ OBE सूत्र। दूसरे शब्दों में देखते हैं OBC, वही बात है, ओपनिंग, बॉडी, कंक्लूजेशन है के रूप में भी उसको जाना जाता है। ओपनिंग वाले हिस्से में प्रस्तावना या विषय वस्तु का परिचय होता है, बॉडी वाले भाग में विषय वस्तु का वर्णन होता है, तथा एंडिंग वाले पार्ट में विषय वस्तु का निष्कर्ष या आलेख का उपसंहार होता है। पटकथा लेखन भी इसी अवधारणा पर नियोजित होती है। ससंदर्भ समझूती में क्या होता है? सबसे पहले काव्य पंक्ति या वह गद्य का लेख कहां से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है, यानी कि उसको उसकी एक प्रस्तावना लिखी जाती है। फिर मध्य भाग में व्याख्या होती है और अंत में विशेषताएं होती है। उसी तरह से हम पटकथा लिखनी चाहिए सदियों से, और आज भी स्कूल में आलेख लिखने का यह प्रारूप जो है वह जरूर सिखाया जाता है। और परीक्षा में अगर विद्यार्थी इसी प्रकार से आलेख नहीं लिखता तो परीक्षक उसके नंबर भी काट लेते हैं कि भाई विशेषता क्यों नहीं लिखी, भाई संदर्भ क्यों नहीं लिखा है, व्याख्या क्यों नहीं की। तो सवाल है फिल्मी दुनिया में OBE के इस बहस से क्या मतलब है? मतलब है आपकी पटकथा अगर इसके रूप में नहीं होगी तो निर्देशक या निर्माता आपकी पटकथा को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देगा, फिल्म नहीं बनाएगा। क्योंकि इस तरह से नहीं लिखा गया तो फिल्म असफल हो जाएगी, और फिल्म बना लेगा अगर मान लीजिए इस रूप में नहीं है तो फिल्म को कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ेगा करोड़ों के खर्चे के साथ। तो आप अभी